हर हर महादेव। ओम नमो शिवाय। सांब सदाशिव। आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ श्रावण मास की पावन कथा के 20वें अध्याय में त्रयोदशी व्रत कथा का श्रवण करते हैं। भगवान शंकर जी ने कहा, हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें त्रयोदशी व्रत के संबंध में बतलाऊंगा। उस दिन भगवान कामदेव की 16 उपचारों से पूजा करनी चाहिए। अशोक, मालती, मदन, कुसुम्ब, बकुल तथा अन्य मादक पुष्प तथा लाल चावल, पीले चंदन, सुगंधित शुभ द्रव्य, पौष्टिक द्रव्य और अन्य वीर्यवर्धक द्रव्यों का नैवेद्य समर्पण करके मुख्य रोचक पान देना चाहिए। उस पान में चिकनी सुपारी, कत्था, चूना, जायफल, जावित्री, लौंग, इलायची, नारियल के पतले पतले टुकड़े, केसर, कपूर तथा सोने या चांदी के वर्क ऊपर लगे होने चाहिए। मगही पान श्वेत रंग के परिपक्व पुराने अच्छे रस युक्त होने चाहिए। ऐसे पान को शंबरासुर के शत्रु की प्रीति के लिए देना चाहिए। माक्षिक मलसार द्वारा निर्मित बत्तियों, मोमबत्तियों से आरती करके पुष्पांजलि देनी चाहिए। कामदेव के नामों को कहकर प्रार्थना करनी चाहिए। हे सनत कुमार, मैं तुम्हें उन नामों को बतलाता हूँ। सर्वोपमान सौंदर्य प्रद्युम्न नामक भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज के पुत्र मणिकेतन, कंदर्प, अनंग, मनमथ, कामात्म, संभूत, जश केतु तथा मन मनोभव, जिसके वक्षस्थल में रति के पीन, कठिन ऊपर को उभरे हुए स्तरों पर कस्तूरी द्वारा निर्मित पत्रावली के चिन्ह आलिंगन करने मात्र से ही सुशोभित होते हैं। पुष्प धनबन, शंबरारे, कुसुमेश, रतिपते, मकर ध्वज, पंचेशा, मदन, समर, सुंदर, देवों की कामना सिद्धि निमित्त शिव से भस्मीभूत उस कार्य को परोपकार की सीमा कहा जाता है। विषय में आप ऋतु बसंत में निमित्त मात्र सहायक हैं। आपके मनोरंजन के निमित्त इंद्र दिन रात तैयार रहते हैं, क्योंकि तपस्वियों से आपने स्थान के च्युत होने के बारे में वही इंद्र आपसे डरा करते हैं। आपको छोड़कर सुदृढ़ मन से भला दूसरा कौन विरोध कर सकता है? आपको छोड़कर पर ब्रह्मानंद तुल्य अन्य अन्नदाता और कौन है? आपके तुल्य महामोहकारी अन्य कौन वीर्यशाली है? आप अनिरुद्ध भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज के पुत्र सूर्य प्रभु मल्याचल, संभूत, चंदन तथा अगरू से सुगंधित हैं। संसार को विजय करने में दक्षिण दिशा की मल्य वायु आपकी सहायिका है। शरद ऋतु चंद्रमा के उत्तम मित्र, जगत सर्जन कारणनाथ आपका अस्त्र उत्तम अमोघ मर्म छेदियों के लिए करुणा तथा प्रतिकार रहित है, परंतु निसीम क्षोभ का कारण सब तुल्य पदार्थ दर्शन का साधक है। हे तात, संसार को विजय करने में प्रवृत्ति स्वरूप मुख्य अलंकार सहायक है। हे मानद, आपने सभी उत्तम देवों की हंसी का पात्र बनाया है। आपके ही निमित्त से ब्रह्मा अपनी पुत्री के लिए लंपट हुए। भगवान विष्णु वृंदा में असक्त तथा शंकर स्त्री कलंक से अस्पृश्य हुए। इंद्र ने अपनी सभा में रहकर गौतम की पत्नी अहिल्या के संग दुष्कर्म में निरत हो बहुत काल व्यतीत किया। चंद्रमा ने बलात्कार द्वारा बृहस्पति की पत्नी का अपहरण किया तथा बारंबार विश्वामित्र को किसने तपोभ्रष्ट किया। हे बस, इन लोगों को प्रधानतया कहा है, अधिक कहने में लाभ क्या है? हे काम मदन, इस संसार में बिरले ही जितेंद्रिय ब्राह्मण मिलेंगे जिन्हें आपने वशीभूत ना किया हो। भगवान, आप इस पूजा से प्रसन्न हो। श्रावण शुक्ल 13 के दिन कामदेव से अमित हो जाने से प्रवृत्ति मार्गी लंपट जीवों को आप अत्यधिक वीर्य तथा पुष्टि देते हैं और निर्वृत्ति मार्ग में लगे हुए निरत जीव के काम रूपी विकार को हर लेते हैं। कामी के लिए रमणीय ऊपर उन्नत सतनों वाली तथा कमल नेत्र वाली, शरद ऋतु जन्य पूर्ण चंद्रमा समान रश्मि मुख वाली तथा गंभीर नाभि वाली, केले के थम की तुल्य जांघों वाली, गुप्त गुल्फ वाली, चाल में गज की तरह मंदगामिनी, पीपल के पत्ते के तुल्य कामागार जोनी वाली, अधिक शोभयमान बड़ी श्रोणी वाली, शंख तुल्य गले वाली,
बड़े जगनों से सुशोभित बिंब, फल तुल्य होठों वाली, सिंह तुल्य कटी वाली, नाना अलंकारों से विभूषित और मन में रम जाने वाली नव युवतियों से श्रावण शुक्ल पक्ष त्रयोदशी के दिन अर्चित हो चिरायु गुण संपन्न सुखदायी श्रेष्ठ बहुत संतान देते हैं। हे तात, तुमसे मैं त्रयोदशी के कार्य को कहता हूँ, सुनो। हे तात, मैंने जो तुमको अष्टमी के दिन का पवित्रारोपण बतलाया है, यदि मनुष्य उसे उस दिन ना कर पाए तो भगवान शिव के प्रीत्यार्थ चतुर्थी के दिन कर लेना चाहिए। देवी तथा विष्णु तुल्य हो पवित्रा का निर्माण करना चाहिए। केवल प्रार्थना तथा नाम वेद की कल्पना करनी चाहिए। विकल्प से यहाँ जो कुछ विशिष्ट बात है उसे मैं अब तुम्हें बतला रहा हूँ। 11, 38 या 50 तारका बराबर की ग्रंथियों वाला तथा तुल्य मध्य भाग वाला पवित्रा बनाना चाहिए। पवित्रा 12 अंगुल 8 अंगुल प्रमाण के होने चाहिए। जब विस्तार से बनाकर शिव प्रत्यर्थ समर्पण करना चाहिए। बाकी विधि पहले के समान ही है। हे महामुने, जो करने मात्र से मनुष्य अंत में कैलाश को जाता है। हे सनत कुमार, मैंने तुमको ये पूजा विधि बतलाई है, अब तुम और क्या जानना चाहते हो? ओम नमो पार्वती पते, हर हर महादेव।